स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों को कई सारे वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी, जैसे कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। देखो, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लो एक लॉकर है जो खाली है और चाबी आपके पास है, तो वो चाबी की कीमत क्या होगी? स्वाभाविक है ज़ीरो, क्योंकि लॉकर खाली है। लेकिन अब उस लॉकर में 5 लाख रुपए रखे और कंडीशन ये है कि चाबी जिसके पास, लॉकर उसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब वो चाबी की कीमत क्या होगी? स्वाभाविक है 5 लाख रुपए। वो चाबी लेने के लिए आप नेगोशिएशन करते कराते भी आप 4,70,000, 4,80,000 भी आप पे करोगे, क्योंकि लॉकर में 5 लाख रुपए है। तो वो चाबी की कीमत निकल के कहाँ से आई? वो चाबी की कीमत आई लॉकर में रखी हुई चीज़ की वजह से, राइट। यानी कि वो चाबी डेरिवेटिव्स है और उसका अंडरलाइंग असेट है वो लॉकर में रखी हुई चीज़, यानी कि वो पैसा। दूसरे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अब मान लो मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे 100 रुपये दो, मैं बदले में आपको एक कोरा कागज़ देता हूँ जिसमें मैंने 100 रुपये लिख दिए। तो क्या आप 100 रुपये दोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको मैं ऐसा बोलूँ कि आप मुझे 100 रुपये दो, मैं भी आपको 100 रुपये दूंगा, तो शायद आप मेरी बात मान जाओ। तो ऐसा क्यों? तो देखो, 100 रुपये की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। 100 रुपये की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि उस नोट पे आरबीआई गवर्नर की साइन है, एक हायर अथॉरिटी की साइन है, इसीलिए 100 रुपये की वैल्यू है। यानी कि 100 रुपये की वैल्यू डिराइव होती है आरबीआई गवर्नर की साइन से, इसीलिए 100 रुपये की वैल्यू है। हो सकता है अगर ब्लैंक कागज़ है, अगर उसमें भी अगर कोई हायर अथॉरिटी साइन करती है या आरबीआई गवर्नर साइन करता है, तो उसकी भी वैल्यू हो सकती है। यानी कि हुआ क्या, डेरिवेटिव्स वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिसकी वैल्यू डिराइव हो रही है किसी और चीज़ की वजह से, इसे कहते हैं डेरिवेटिव्स।